सागर जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन से पहले ही राजनीति का माहौल गर्म हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने 3 बत्ती पर एकत्रित कर नजरबंद कर दिया, जिससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद अहिरवार ने आरोप लगाया कि गौर साहब की नगरी में भाजपा द्वारा उनका अपमान किया जा रहा है। शहर में गौर साहब के बैनर और पोस्टर नजर नहीं आ रहे, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर की प्रसिद्ध लाखा बंजारा झील में बंजारा साहब की प्रतिमा के अनावरण के लिए पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस आयोजन पर सवाल खड़े करते हुए इसे जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास बताया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री वापस जाओ और अमित शाह माफी मांगो जैसे नारे लगाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री के दौरे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध के बीच सागर में राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए चौराहों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। आनंद अहिरवार ने कहा, हम अपनी आवाज़ उठाने से नहीं रुकेंगे। भाजपा जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसे सफल नहीं होने देगी। भाई अब सीएम आगमन पर आप लोगों को नजरबंद कर दिया, क्या कारण? देखिए, सीएम मुख्यमंत्री जी से शहर कांग्रेस, ग्रामीण कांग्रेस और सभी कांग्रेसियों ने मिलकर एक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से सागर की समस्याओं के बारे में मिलने का समय मांगा था, और समय ना देने के कारण हम लोग यहाँ सब एकत्रित हैं और इनका इसलिए विरोध मध्य प्रदेश सरकार का कर रहे हैं कि घोर भ्रष्टाचारी जिस तरह से सागर के निर्माण में स्मार्ट सिटी के नाम से और तमाम ज़िले में किसान परेशान है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, यह तरह तरह की बातें गुमराह कर देते हैं। और अभी बाबा साहब का जो संसद में अपमान किया है, उससे पूरी कांग्रेस और आम जन नाराज है, और इसी से जो कानून व्यवस्था सागर जिले की पूरी अस्त व्यस्त है और आदमी बहुत परेशान है, इस गरीबी से परेशान है। और जिस तरह से मोहन यादव की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की सरकार और देश केंद्र की सरकार कर्ज में लेकर जिस तरह से काम कर रही है, मैं भी 10वीं लोकसभा का सदस्य रहा हूँ। उस समय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, देश का टनों सोना गिरवी रखा था। उस सोना को मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे, आर्थिक नीतियां तैयार की थी, सोना वापस देश का बुलाया था और गरीबी पे नियंत्रण किया था और आर्थिक उन्नति और प्रगति हुई थी। देश में रुपए का मूल्यांकन स्थिर हुआ था एक तरफ, और मूल्यांकन हमारा आर्थिक मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से हमारी बड़ी थी। ऐसी बातों पर ऐसी नीतियाँ इस सरकार के पास नहीं है। रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार नहीं है, किसानों को समस्या हल करने का कोई इनकी नीति नहीं है, और जिस तरह लोग परेशान होते हैं दूसरी बात कहने लगते हैं। आईपीसी में जो धाराएं बदल दी, उससे क्या फ़र्क पड़ता? क्या अपराध कम हो जाए? अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार, उत्पीड़न, जिस तरह से चोरी और आमजन अन्य चीज़ों से परेशान है। इन सारी चीज़ों का विपक्ष की बात को सुनना चाहिए। उनके लोग तो उनको बड़ा चढ़ाकर खुशामंद कर रहे होंगे। हम लोग अच्छे शांतिपूर्वक अपनी बात रखते। जब हम लोगों को जनता की बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा लोकतंत्र में, तो हम लोग फिर एकत्रित होकर अपनी बात आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, जिसमें शहर कांग्रेस तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी जो हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं। और अभी हम लोग चाहते हैं कि कैसे भी प्रशासन हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से अगर मिला दे, तो हम लोग भी तो सागर शहर के विकास की ही बात करेंगे। धन्यवाद। फोटो नहीं है बैनर पोस्टर में, क्या कहेंगे आप? गौर जयंती के तो हम छत्र छाया में बैठे हैं। आज गौर साहब की फोटो नहीं है बैनर पोस्टर में कहीं? देखिए, उनका तो बाबा साहब का अपमान, गौर साहब का नहीं तो भारत रत्न देने के लिए लगातार सागर की जनता, बुंदेलखंड की जनता भारत रत्न देने के लिए आवाज़ उठा रही है कि गौर साहब बराबर दानवीर और शिक्षाविद बुंदेलखंड में कोई नहीं हुआ, जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य भी थे। और उनको, इनका तो काम है ना, ये आरएसएस की जो विचारधारा है, ये जो महापुरुष हैं, इनके विपरीत देख लीजिए आरएसएस की विचारधारा, संघ की विचारधारा। जब देश का आंदोलन
आज़ादी के लिए, क्रांति के लिए आगे बढ़ते थे, शहीद हुए, तपस्या की, त्याग किया और देश को आज़ाद कराया। ये उन विरोधियों के साथ थे जो आज़ादी की आवाज़ उठाते थे और आज़ादी को जुल्म और जाति करने वालों के उस समय ये खड़े थे संघ के लोग। आज भी उनकी विचारधारा बंजारा झील का उत्सव मना रहे, उसी कार्यक्रम में लाखा बंजारा झील की क्या जितनी सौंदर्यकरण था, कैसा क्या स्थिति में पहुंचा दिया झील की। अब वो इतिहास रहा ही नहीं जो झील जैसा सागर की पहचान थी। सागर की झील से सागर का किला, उसमें नालों का पानी अब तो अत्यधिक जा रहा है। दूसरा, यहाँ से पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चली गई, इनकी FSL चली गई। कितनी सागर को कितने तरीके से सोच रहे। कब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज आई थी, संडे को, इतवार के दिन पूरे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के विद्यार्थी जो हैं, प्रशिक्षक यहाँ घूमते थे, सागर की शोभा बनती थी। वहाँ आर्थिक दृष्टिकोण से भी कुछ लोगों की दुकानें और उन्नति होती थी। वह सारी की सारी चीज़, और उस किले की क्या हालत हो गई। किले का जो गौरव था उस प्रशिक्षण से झलकता था, उस गौरव को मिटा के आज गौरव दिवस मना रहे हैं। ये काला दिवस मनाने चाहिए इनको। अच्छी बात, गौरव दिवस मनाने के कारण की फोटो को अनदेखा किया गया। फोटो यह माफ नहीं किया जाएगा, इसलिए हम लोग सड़क पर बैठे। ठीक है भाई।